हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप उसका वॉइस ओवर सुनिए। डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को ही शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करती है? तो ये पूरा एक वॉइस ओवर है। यहाँ पे मैं करेक्टर को कंपाइलिंग करूंगा और आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जो ये करेक्टर है, ये बात करते करते इसको मैं बैक साइड से भी दिखाऊंगा। तो किस तरह मैं कैमरा का यूज़ करूंगा वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। गाइज, मैं हमेशा की तरह बताता हूँ कि जब आपने करेक्टर एनिमेशन सीख लिया होता है तो आपको कंपाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो तो कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो ये टॉपिक ये है कि जो ये पूरा एक वॉइस ओवर है, मैं करेक्टर को यहाँ पे कंपाइल कैसे करता हूँ ये सिखाऊंगा। ठीक है। और सीखने वाली बात तो यहाँ पे यही है कि जो ये करेक्टर है इसके साथ में मैं बैक साइड से भी इसको यूज़ करूँगा। पहले तो गाइज देखो, मेरे पास जो यहाँ पे सेम ये पूरा बीजी है। ये बीजी ऑलरेडी मैं पहले भी एक इस टाइप का बना चुका हूँ एनिमेशन। तो ये जो पूरा बीजी है ये नॉर्मली इस तरह है। तो और दिखेगा क्या, ये इतना दिखेगा। इसलिए कहता हूँ एनिमेशन में जो दिखता है वही बिकता है। तो पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को सबको पहले एक सिंबल बनाना है। मैंने एक पूरा सिंबल बना दिया और सिंबल बनाने के बाद ये वॉइस ओवर को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है कि वॉइस ओवर कैसे लाते हैं, अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आपका फर्स्ट वीडियो, तो मैं आपको बता दूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, पहले स्टार्टिंग से देखिए, प्रॉपर तरीके से देखिए। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो पैसे की वजह से, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, एक एक करके पुराने वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। वॉइस ओवर को कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद इसको पेस्ट लेयर कर दिया। और पेस्ट लेयर करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे F5 कर दिया, आगे जाके F5 कर दिया। अब देखोगे गाइज, ये सब एक ही लेयर में आ चुका है। मैंने बस राइट क्लिक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। अगर आप नए हो, आपको लगता है कि ये काम कौन करता है, कौन इसको क्रिएट करता है, वो मैं आपको बता दूं, ये काम ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करते हैं ये सब। और जो सारी ये करेक्टर ये ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनर का नंबर दिया। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है, उनसे आप अपना ग्राफिक बना सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कितना पैसा वो लेते हैं। और थोड़ा बहुत आप मतलब ऊपर नीचे करके बात करके आप मतलब पैसे को ऊपर नीचे करके आप काम उनसे करवा सकते हैं। ठीक है। तो नंबर मैंने शेयर किया, जिनको भी चाहिए वहाँ पे जाके वो नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं इन दो करेक्टर को लाता हूँ एक एक करके, यहाँ एक एक करके एक साथ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कि ये प्रॉपर ये एक्टिंग हो चुका है। अगर आपको लगता है कि ये एक्टिंग मैं नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि करेक्टर एनिमेशन में बहुत ज़्यादा वीडियो मैं बना भी दिया हूँ, तो बल्कि पिछला वाला ही करेक्टर एनिमेशन पे वीडियो था, तो आप सीखिए वहाँ पे, पर खाली टेक्निक सीखिए, उसके बाद वही टेक्निक आप सब करेक्टर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं सेमी एपिसोडिक एनिमेशन सिखा रहा हूँ, ना कि एपिसोडिक लेवल का एनिमेशन। तो इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने जो नंबर 1 वाला FL है उस पर आता हूँ और मुझे इन चेयरों पर यहाँ पे इनको बिठाना है। तो इसके ऊपर जाके मैं एक लेयर लूँगा और लेयर लेने के बाद पीछे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद ये यहाँ पे पेस्ट होता है। थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि कई बार काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन हुआ होता है करेक्टर एनिमेशन में, करेक्टर के अंदर, तभी वो थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो यहाँ से मैं बंद करता हूँ इसको। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये करेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इनको यहाँ पे इस तरह बिठा सकता हूँ, ऐसा इस तरह बिठा सकता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि इसका नीचे वाला पोर्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे इनको बैठे हुए नहीं दिखाना, खाली ऐसा दिखाना है कि वो बैठे हुए लग रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं। इसलिए कहता हूँ एनिमेशन में जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये बिल्कुल खड़े होंगे। पिछली बार मैं ट्यूटोरियल में बताया था कि एक ऐसा कोई एक ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने बताया था कि यही वाला बीजी था। तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह हम जुगाड़ वाइज कैसे दिखा सकते हैं। अभी देखो ये खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे लगेगा वो बैठे हैं। ठीक है, चेयर के साथ लगेंगे बैठे हैं, लेकिन मुझे इनको दोनों को अलग अलग करके रखना है। इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ। कंट्रोल X करके यहाँ पे एक लेयर लेता हूँ नीचे साइड और राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे वो कैरेक्टर आ जाएगा। गाइज, फिर से कहता हूँ कि अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि करेक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं, ये सारी जो ट्विन लगा यहाँ पे मैं ट्विन के साथ काम किया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आपको मेरे पुराने वीडियो देखना चाहिए। 100 से प्लस मैंने लेक्चर दे चुका हूँ। आपको बस वहाँ पे जाना है, देखना है, एक एक करके फॉलो करना, तब जाके आप यहाँ पे पहुँचोगे ये कंपाइलिंग में कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद मैं पीछे आया और उसके बाद यहाँ पर मैं सीन के अंदर काम कर रहा हूँ। तो सीन के अंदर क्यों काम कर रहा हूँ, ताकि मैं बाद में अगर मुझे कभी बाहर जाके पूरा स्टेज साइज़ को संभालना पड़े तो आराम से मैं उसको संभाल सकता हूँ। यानी कि फुल HD से मैं उसको 4K भी बना सकता हूँ साइज़ को। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है। और अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉक्टर को लाना है। तो ये जो चेयर है
इस चेयर के नीचे यहाँ पे मैं इसको ऑन करके रखता हूँ, तो ये चेयर भी देखो मैंने नॉर्मली खाली इस तरह बनाया है, तो लगना चाहिए खाली चेयर है। तो इसके नीचे, ऊपर नहीं, मुझे इसके नीचे साइड एक लेयर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आनी चाहिए वो जो डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखोगे ये डॉक्टर है, बैक साइड से डॉक्टर दिखाया गया है। तो इस तरह आपको ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाना पड़ेगा। और ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि अभी वीडियो आएगा, और ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको एक स्केच आर्टिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अपना चैनल बड़ा होता है तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर पे भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद मैं इसको आगे आया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको बिठा दिया। जैसे आप यहाँ पे इसको इतना छुपाओगे तो इतना ही कैमरे में आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल इतना दिखा दिया। तो अब लग रहा है ना कि ये बिल्कुल बैठे हैं। ये कहते हैं जुगाड़ वाइज स्मार्ट तरीका, आपको ये बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं, इसको पूरा दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं। तो इतना सा हो गया, और इसके अंदर जाओगे ना तो नॉर्मल से एक रिएक्शन हुआ है, कुछ ज़्यादा दिखाने का ज़रूरत नहीं है। हम खाली अच्छा आउटपुट दिखाना है हमें, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। एक दिन में स्टोरी क्लियर कंप्लीट करना, 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह काम करना होगा, ठीक है। हम ज़्यादा ऊपर नहीं करते, क्योंकि ये नीचे से भी नज़र आ जाएगा। तो नॉर्मली इतना रखता हूँ। तो यहाँ से वॉइस ओवर सुनेंगे आप कैसा है। डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग तो यहाँ से बात कर रही है कि डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक तो बौद्धिक, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इतने पे मैंने यहाँ पे F7 कर दिया। F7 करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा दूसरा बीजी है, यहाँ पे मैं ऊपर बीजी लेके रखा हूँ। मुझे ये फ्रंट वाला बीजी, वो मेरा सामने से बैक साइड से था, जो डॉक्टर का बैक साइड है उससे था, ये मेरा फ्रंट वाला है। तो मैंने इस बीज को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपना लेयर पे आता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे मैं छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके आउटपुट के लिए। थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहोगे तो वहीं पे घूमते रहोगे। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बना है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ। ऐसे मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे लेयर्स बन जाएगी, तो मैं एक एक करके इसको डिवाइड कर लेता हूँ। कंट्रोल X किया और यहाँ पे आया और राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसके बाद जो ये टेबल है, टेबल को कंट्रोल X किया और यहाँ पे जाके इसको पेस्टिंग यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे करेक्टर यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे एक लेयर छोड़ के ऊपर कर दिया, क्योंकि नीचे वाले में मुझे डॉक्टर लाना है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ये फ्रंट साइड से डॉक्टर लाता हूँ। ये डॉक्टर का देख रहे हो आप जो हाफ है, ये मैंने यहाँ से मास्क कर रखा हूँ। ये मास्क कर रखा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्टिंग हो रखा है। तो ये मैंने जानबूझ के मास्क किया, क्योंकि मुझे इसको इतना ही दिखाना है। मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद करके रखता हूँ और इस वाली लेयर पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाली लेयर पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि करेक्टर एनिमेशन के बाद कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज अपने पास स्टोरी बोर्ड नहीं रहता है और हमें खाली 1 दिन में 2 दिन में स्टोरी क्रिएट करना है। और इस टाइप का काम मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इस टाइप का आपको जॉब भी मिल सकता है आराम से। जब आप इस टाइप का काम सीख जाते हो ना, तो आप ई लर्निंग भी कर लेते हो। जो ई लर्निंग नॉर्मल सा काम रहता है वो भी आप कर लेते हो आसानी से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको बिठा दिया। आप ये चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, या अपने हिसाब से इसको इस तरह बिठा सकते हो। तो मैंने इस तरह बिठा दिया। अगर मुझे लगता है काफ़ी बड़ा दिख रहा है या टेबल छोटा दिख रहा है, तो या तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट एस, तो इस तरह मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। तो ये कर दिया मैंने। और सामने मुझे जो ये वाली चेयर है, सामने इनकी चेयर भी बैक साइड से कैमरा लगेगा, तो बैक साइड से मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये यहाँ पे बैक साइड से मतलब बैठे हुए। तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये बैठे हुए बनाया। थोड़ा बहुत आपको काम करना होगा ड्राइंग पे, या फिर ये सारा आप ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं आप। जो ये करेक्टर है, जैसे इसके अंदर चला गया मैं, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैंने खाली ये वाला ड्राइंग को इस तरह बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखोगे नॉर्मल मैंने इतना सा मूव किया हूँ और इस पर भी मैं थोड़ा सा एनिमेशन दूसरे वाले पे यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा एनिमेशन किया हूँ। तो इस तरह ये जो चेयर है मैं इसी के अंदर रखा हूँ, क्योंकि ये पार्ट अलग है और इसको मुझे इसी के अंदर रखना ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। सेम मैंने दूसरे पे भी ऐसा ही किया है, दूसरे वाले पे भी। तो ये दोनों इस तरह एक ही चेयर, दोनों को मैंने चेयर के अंदर बिठाया है। तो मैंने इसको आगे कॉपी करके अभी मुझे यहाँ पे आना है, जो मेरा शॉट है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जाके ऊपर वाली लेयर पे जाके कंट्रोल V कर दिया। मुझे लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लेयर ऑलरेडी खाली है। तो इसलिए कहता हूँ गाइज, कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप नए हो तब तो आपको पूरे पहले पुराने वीडियो देखना चाहिए, करेक्टर एनिमेशन वाले, रिग वाले, प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब में क्या रहता है, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाते हैं, पर मैं यही कहता हूँ कि आपको नॉर्मल एनिमेशन आ जाएगा, हिलाना डुलाना टाइप का, इस टाइप का। उसके बाद आप कंपाइलिंग पे आइए। कोई डाउट रहता है आप कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट में मैं रिप्लाई करूँगा, या फिर वेट कीजिए गूगल मीट का। गूगल मीट में आके आप अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं अच्छी तरह। तो इस तरह मैंने दोनों को पकड़ा। अभी दोनों को मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। देखो कोई भी चीज़ सामने रहती है ना, तो वो बड़ी दिखती है, दूर वाली चीज़ें छोटी दिखती है। फिर भी मैं इसको इस तरह कंपाइल करूँगा ताकि इस तरह अच्छे से दिखे। तो इतना मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको उस तरफ मूव करूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे।
इस तरफ मैंने इसको मूव कर दिया ये। तो अब ये जो करेक्टर है इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, एक लेयर पे 2 सिंबल नहीं होने चाहिए, तो इसी लेयर पे 2 सिंबल थे, तो ऊपर जाके मैंने सबको बंद कर दिया और ऊपर जाके मैंने राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो ये जो ये करेक्टर है फीमेल वाला करेक्टर वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो जब आप सुनोगे यहाँ से जैसे इस तरह यहाँ से बात करेगी ये, वेट पीछे चला जाता हूँ। डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग इस तरह तो यहाँ पे देखोगे ये बैक साइड से दिखा रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पे मैं इसको 1 से स्टार्ट करूँगा और इसको भी मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। सबको मैंने 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट किया और यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से ये जो फीमेल करेक्टर ये बात करिए डॉक्टर के साथ, आप केवल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को ही तो इस तरह मैंने इतना सा दिखा देना खाली, और इतना दिखाने के बाद मैंने F7 कर देना। F7 करने के बाद आप यही वाला जो ये वाला यहाँ से कहीं से भी उठा दो या फिर आप फर्स्ट से उठा दो, कहीं से भी उठा दो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट करने के साथ ऑल्ट दबा के रखो और यहाँ पे छोड़ दो, आगे आके छोड़ दो, वो पिछला वाला कैमरा एंगल आ जाएगा यहाँ पे, जो पिछला वाला अपना कैमरा एंगल है, क्योंकि यहाँ से सारी की उठ गई ना आगे तक, बस थोड़ा सा वेट करना और आगे आ जाता। तो यहाँ पे आ चुका, बट आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान देना है जो ये जो करेक्टर है इसको प्रॉपर एक्टिंग हुआ है तो आपको इसको 1 से नहीं चलाना है। जो यहाँ पे है 1 2 3 123 पे आपको इसको सेट करना ताकि इसका लिपसिंग मैच हो। बाकी इसको आप 1 से ही रख सकते हो और इस वाले करेक्टर को भी आप 1 से ही रख सकते हो। तो अभी क्या हुआ, ये नॉर्मल क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों बैक साइड से भी बात कर रही है, ठीक है। तो अभी मैं बस पैनिंग यहाँ से कर सकता हूँ, कैमरा मूव मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे F6 किया और इसको बाद यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैं वही जो मैं करता हूँ हमेशा, यहाँ पे आया इस तरह मैंने इसको सेटिंग कर दिया, ऐसा इस तरफ ये मैंने इस तरफ सेटिंग कर दिया। तो यहाँ पे आया और सबको सिलेक्ट किया और सबको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बड़ा किया इस तरफ, और इस तरफ बड़ा किया तो ये सामने इस तरफ आ चुका। कल पिछले मे बी वो दो ट्यूटोरियल से पहले शायद मैं यही वाला चीज़ आपको सिखाया हूँ कि ये जो जैसे ये डॉक्टर है इसको मैं थोड़ा सा 3D के लिए इस तरफ कर सकता हूँ, क्योंकि यही बीजी था। बस यहाँ पे अलग ये है कि ये बैक साइड से भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये। डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग तो यहाँ पे ये बैक साइड से भी दिख रही है, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे बैक साइड से दिख रही है। तो गाइज आपको जैसे कोई भी करेक्टर है कि अगर आपको दिखाना है कि वो पहले बात कर रहा है सामने से भी या फिर वो बैक साइड से बात कर, या प्रोफाइल से ये इस साइड से कैमरा लग रहा है, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं शॉट को साथ साथ में। एक बार पूरा इसका एक्टिंग कीजिए और बीच में इस तरह आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं कोई नया शॉट को। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये पीछे से भी बात कर रही है, आप यहाँ पे देखोगे। डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को ही शीघ्र तो ये हो गया, फिर से ये वाला शॉट आ चुका है। और यहाँ पे जो ये शॉट पे हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ ही शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इतना शॉट लगा के यहाँ पे F6 और कर दिया और यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको यहाँ पे क्लोज शॉट भी लगा सकता हूँ। अब मैं देखो क्या करता हूँ, अगर मुझे क्लोज शॉट लगाना है तो यहाँ पे मैं जितना भी क्लोज ले जाऊँगा इस तरह, इतना मैं क्लोज ले जाऊँगा इस तरह, और क्लोज ले जाता हूँ 105 और क्लोज 105, थोड़ा सा ऊपर इस तरफ ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जैसे ये करेक्टर है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे हटा देना, तो मैं हटा भी सकता हूँ, इसको हटा दो। और जो ये चेयर है इसको भी देखो, ये पूरा एक सिंबल के अंदर, तो सिंबल के अंदर मैं इसको पहले ब्रेक करता हूँ, इसको एक करके हटा देता हूँ और इस वाले को मैं सिंबल बना देता हूँ, ठीक है। ये सिंबल बनाने के बाद यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे अपना करेक्टर आ चुका है इस तरफ, और मैं इसको इस तरफ पीछे डोर को भी मैं इस तरफ कर सकता हूँ ऐसा। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह वो सामने वाली ये बिल्कुल फ्रंट पे आ चुकी है, और फ्रंट पे आने के बाद इस तरह सेवाएं प्रदान करती है, फिर लॉन्ग शॉट आ चुका है वापस। तो ये हो चुका है ऐसा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे पेनिंग कर सकता हूँ, आपको एक के बाद एक पेनिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले तो मैं यहाँ पे F6 नहीं करता हूँ, पहले इसको 1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे की लगाई थी, तो इसको यहाँ से 1 कर देता हूँ दोनों को, ताकि इनका रिएक्शन फिर से चले। तो इसको 1 कर देता हूँ और दोनों सबको सिलेक्ट किया। तो इस तरह देखो, आप शॉट को क्रिएट करना होगा, कैमरा एंगल के साथ खेलना होगा आपको। बस एक दिन में पूरा स्टोरी क्रिएट करना है, 2 दिन में स्टोरी क्रिएट करना है, क्लाइंट के लिए काम करे, किसी के लिए भी काम कर रहे हो, तो आपको ये सब काम आना चाहिए। ये तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये तो ईजी है, ये तो कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये तो नॉर्मल है, एक जगह बैठे हैं, जब कोई बड़ा सीन रहता है जंगल में या फिर कहीं और जगह कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे किस तरह जुगाड़ वाइज काम करना, बहुत सारे ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ आपको, बस पुराने वीडियो देखने हैं मेरे, ठीक है।
तो इस तरह से मैं पैनिंग किया हूँ ऐसा। तो ये मैंने कर दिया, और आप चाहो तो यहाँ पे भी छोटा सा एक पैनिंग कर सकते हो, एक छोटा सा कैमरा मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया सबको पकड़ के, और एक साथ मैं यहाँ पे नॉर्मल से एक छोटा सा पैनिंग करूँगा, छोटा सा कैमरा मूव करूँगा ताकि थोड़ा सा फील आए। तो ये कर दिया, और इसके बाद मैं सबको सिलेक्ट किया कॉपी लेयर, और यहाँ पे आया बाहर, और इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया फिलहाल के लिए, तो आपको बताने के लिए अंदर से कॉपी लेयर ही करना है, बाहर आके पेस्ट लेयर करना। और ये इसलिए किया मैं कॉपी लेयर, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता तो आप यहाँ पे F7 करके प्रॉपर बराबर ला सकते हो। तो ये कर दिया। अभी यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, जो ये यहाँ पे पीछे वाला मैंने यूज़ किया, और किस तरह मैं शॉर्ट को एक एक करके यूज़ कर रहा हूँ। देखो चीज़ें क्या रहती है, एक रंग की रहती है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। देखो जब आप 10-12 स्टोरी पे काम कर लेते हो ना, उसके बाद आपको ये बच्चे वाला काम लगता है, और वही बच्चे वाला काम आपको घर बैठे अच्छा कमाई दे सकता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो रेंडर करने के लिए पहले पब्लिश सेटिंग देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जेपीईजी क्वालिटी 100% होना चाहिए, और स्ट्रीम यहाँ पे होना चाहिए 128, और बेस्ट कर दिया। और यहाँ पे भी इवेंट भी यही होना चाहिए, और 128 और बेस्ट ये होना चाहिए, और इसमें ओके। किसी ने आज पूछा था कि मैंने मेरा जो सॉफ्टवेयर में मैं वॉइस ओवर को एक बार एंटर करके चलाता हूँ, और उसके बाद वो चलता नहीं है, वहीं मतलब वो बंद हो जाती है वॉइस। वो इसीलिए होता है कि यहाँ पे देखोगे स्ट्रीम होना चाहिए, ये इवेंट नहीं होना चाहिए। इवेंट में क्या होता है, जैसे मैं इवेंट करता हूँ, देखो यहाँ से प्ले करता हूँ, तो ये प्ले करने के बाद भी चल नहीं रहा है, मुझे वापस लाना तब जाके चलेगा। अगर मैं रोकता हूँ तो उसके बाद चलाता हूँ, नहीं होता है, बिकॉज ये इवेंट है। इवेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रीम होना चाहिए। स्ट्रीम में आप सुन सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका एमओवी निकालता हूँ। अब यहाँ पे गया फाइल में, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद वीडियो पे गया, और इसके बाद मैंने ब्राउज़र को सिलेक्ट किया, और इसके बाद डेस्कटॉप पे यहीं पे दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे यहाँ पे 1 के नाम से ही है। तो इसको सिलेक्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह ये मेरा एक छोटा सा सीन बन चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ बता रहा था, किस तरह हम बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख कर ही आप अच्छा एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, ये यहाँ पे हो चुका है रेंडर, एक बार दिखाता हूँ डबल क्लिक करके। डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को ही शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करती है? क्या इस केंद्र तो देखो गाइज कैसा किस तरह ये एनिमेशन हुआ है। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर को काट के रखता हूँ, प्ले करके रखता हूँ। तो किस तरह ये मैंने पूरा का पूरा एनिमेशन किया है, और ये लड़की को बैक साइड से भी दिखाया है। तो इस तरह आप बैक साइड से भी दिखा सकते हैं। जितना आप पोज बनाओगे उतना अच्छा क्वालिटी आएगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कंपाइलिंग देखो ज़रूरी नहीं जैसा मैं कर रहा हूँ, आप कुछ अलग भी कर सकते हो, अलग तरीके से भी दिखा सकते हो। जैसे आप यूट्यूब में देखोगे, कहीं और जगह देखो किस तरह वो एनिमेशन करते हैं। मैं बस आपको कैमरा पैनिंग का या फिर किस तरह लेयर में काम करते हैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ, और आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, मेरे से भी बेटर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताया हूँ कि किस तरह बैक का फ्रंट का किस तरह दोनों को मिला के आउटपुट आप अच्छा दे सकते हो, है ना।